student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल मैं एक पत्रिका पढ़ते हुए उसमें हमारे आसपास कई भिन्न क्षमताओं वाले लोग जो असामान्य काम करके हम सभी लोगों के सामने किस तरह एक उदाहरण पेश करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। क्या मुझे आप एक दो उदाहरण बता सकते हैं जो भिन्न क्षमता वाले होकर भी जिन्होंने एक असामान्य काम करके हम वो उदाहरण हमारे सामने पेश आए हैं? जी हाँ, आपको 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में एक पाठ है जिसका नाम है नृत्यांगना सुधा चंद्रन। नृत्यांगना सुधा चंद्रन या सुधा चंद्रन जब 16 वर्ष की थी तब वे मुंबई से मद्रास यात्रा करते हुए उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में उनके पैर जो है वह आहत हो गए, ज़ख्मी हो गए, उनके पैरों में ज़ख्म हो गई और उन ज़ख्मों को अनदेखा करके डॉक्टर ने उस पर प्लास्टर जो है वह लगवा लिया और इस कारण उनके पैरों में एक तरह का जो एक कैंसर जो है वह हो गया, जिसे कहते हैं गैंग्रीन कैंसर। बाद में जहर पूरे शरीर में ना फैले इसलिए वह पैर जो है वो घुटने के नीचे जो है वह काट दिया गया और वहाँ पर उसके एक कृत्रिम पैर जिसे जयपुर प्रोस्थेटिक फुट कहा जाता है वो बिठा दिया गया। सुधा चंद्रन चुप बैठने वाली नहीं थी, उन्होंने लगातार कोशिश की, बहुत अभ्यास किया, नृत्य का बार बार वो अभ्यास करने लगी और धीरे धीरे करके उनके नृत्य जो है वह कार्यक्रमों में पेश होने लगे। उन्होंने अपने नृत्य का प्रदर्शन जो है वह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हर एक देश में जो है वह किया है। उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है नाचे मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय जो है वह किया है। बच्चों, हमारा दूसरा उदाहरण है इवलिन ग्लैनी। यह पाठ आपको 9वीं कक्षा के इंग्लिश विषय में है। इवलिन ग्लैनी जी स्कॉटलैंड में जन्मी प्रसिद्ध संगीतकारा है। जब वे 8 उम्र की थी तब उन्हें धीरे धीरे करके जो उनको सुनाई देना जो है वो बंद हो गया और जब वह 12 की हो गई तब वह पूरी तरह से उनको सुनाई देना बंद हो गया। उनके प्राचार्य ने भी कहा कि तुम डेफ हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इवलिन, अगर तुम्हें अपने कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें अपनी शरीर के द्वारा वाइब्रेशंस जो है वह फील करने होंगे। बाद में उन्होंने जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में जो संगीत का जो स्कूल हैं वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया। आज बच्चों, आज वह 1000 से भी ज़्यादा जो है वह वाद्य यंत्र जो है वह बजा सकती हैं। वह बहुत सारे अनेक जो है वह कार्यक्रम करती है, ऑर्केस्ट्रास करती हैं, जहाँ पर जिस प्रोग्राम में वो कार्यक्रम में जो जमा हुई पूंजी जो है वह चैरिटी के लिए या समाज कार्य के लिए वो प्रयोग करती हैं। हमारे तीसरी व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, हमारी गोवा की सुपुत्री, साहित्यिक और चित्रकार फेडरिका मेनेजिस। फेडरिका मेनेजिस जब 1 साल की थी तब डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी है। सेरेब्रल पाल्सी यह एक बीमारी होती है जब जन्म या जन्म से पहले मस्तिष्क पर कोई घात होता है तो उसके कारण उसका परिणाम जो है शरीर पर होता है। हाथ पैर जो है मतलब हमेशा के लिए जो है वह कमज़ोर होते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी वह चुप नहीं रही। वह अपने टाइपराइटर पर पहले 1-2 उंगलियों के सहारे जो है वह टाइप करती थी। बाद में तकनीक जो है वह विकसित हुई
इस कारण अब वो अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवारजनों के साथ एंड्रॉयड मोबाइल जो है उस पर जो है वह टाइप करती हैं और उनसे जो है वह संपर्क करती हैं। वह अपनी पुस्तक अनफॉरगॉटन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई सारी कविताएं जो है वह लिखी है और उनकी कविताएं जो है वह गोवा विधानसभा में प्रस्तुत भी हुई हैं। उन्हें साहित्य में युवा सृजन पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ है। बच्चों, इन लोगों को, इन महान व्यक्तियों को देखकर आज मुझे एक कविता जो है वह याद आ रही है। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न घरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसी सत्य को प्रमाणित करता हुआ हमारा आज का पाठ है। पाठ का नाम है पंगु लंघयते गिरिम। पंगु का अर्थ होता है एम्प्यूटी, मतलब एक पैर से, मतलब जिसे चलना नहीं आ रहा है, या सरल भाषा में जिसे हम लंगड़ा कहते हैं। ये इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, परंतु आपको समझ में आए इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है। लंघयते मतलब लांघना या चढ़ना। गिरिम का अर्थ है पर्वत, मतलब पंगु भी जो है वह पर्वत जो है वह चढ़ सकता है, आखिर उसमें अगर उसमें वह इच्छा शक्ति या वह अगर जज्बा है तो। बच्चों, यह साहस कथा जो है वह एक सत्य घटना पर आधारित है। यह सत्य घटना साहसी, दिलेर, जाबाज महिला अरुणिमा सिन्हा के जीवन पर है। अरुणिमा ने बचपन से संसार के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जो है उनके मन में जाग उठी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वह 8,848 है, जो नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है और जहाँ पर उसे सागर माथा इस नाम से जाना जाता है। परंतु एक अरुणिमा के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिस कारण उन्हें अपनी टांग जो है वह गंवानी पड़ी। परंतु अरुणिमा चुप रहने वाली नहीं थी। उन्होंने बहुत सारा कोशिश की, बहुत प्रयास किया और दृढ़ लगन, दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने सफलतापूर्वक इस माउंट एवरेस्ट पर जो है वह चढ़ाई की। और इसी के बलबूते पर आज वह हमारे भारत के कितने ही युवा हैं, उन सभी युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्थान, प्रेरणा जो है वह बनी है। उसी तरह से अरुणिमा एक विश्व की सर्वप्रथम पंगु महिला हैं जिसने माउंट एवरेस्ट जो है वह फतह किया है। और उनकी जो है विजय गाथा पर आज पुकार कर जो है वो कह रहे हैं कि चाहो तो आसमां को ज़मीं पर उतार लो, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बच्चों, आसमां को ज़मीं पर जो है उतार नहीं सकते, यह असंभव बात है। परंतु दूसरी जो है लाइन देखिए,
मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मगर अगर आप कुछ ठान लेते हैं, अगर आप कुछ करने के बारे में जो अगर सोचते हैं तो आपको जो है मतलब कोई भी जो है वहाँ रोक नहीं सकता। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। चलो पाठ की तरफ चलते हैं। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर नगर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उन्हें खेलों में जिस तरह से जो वॉलीबॉल और जो फुटबॉल जो है, इन खेलों में विशेष रुचि थी। उसी तरह से वह वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम की सदस्य भी थी और कई बार उन्होंने देश के लिए जो है वह खेला है। वह एनसीसी की भी उन्होंने प्रशिक्षण जो है वह लिया था। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसमें आर्मी या मिलिट्री के समानांतर जो है वह प्रशिक्षण जो है वह दिया जाता है। हमारे गोवा में भी बहुत सारे महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर यह कोर्स जो है वह दिया जाता है। साल में एक बार जो है वह शिविर होता है, कैंप होता है और इसमें दी हुई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र जो है वह हमेशा मतलब फ़ायदेमंद होता है। अरुणिमा को बचपन से ही पर्वतारोहण में काफ़ी दिलचस्पी थी। पर्वतारोहण मतलब माउंटेनियरिंग, और इसलिए जब से उन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो बर्फ़ से ढकी हुई गगनचुंबी चोटी को देखा था। गगनचुंबी चोटी मतलब गगन इज़ आसमान, स्काई, चुंबी मतलब चुमने वाला, मतलब बहुत ऊंची इस तरह की वह चोटी को जब से उन्होंने देखा था, इस पर्वत को देखा था, तब से उनके मन में वह ऊपर जाने की जो इच्छा जो है वह जाग उठी थी। उन्होंने मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया था कि एक ना एक दिन मैं ऊपर जो है मतलब इस पर फतह जो है वह अवश्य जो है मतलब करूँगी। बाद में 11 अप्रैल 2011 की यह घटना है, जब वह CISF की परीक्षा देने के लिए, CISF की परीक्षा में शामिल होने के लिए वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जवान जो है, जो हमारे सरकारी जो आस्थापन होते हैं, उदाहरण के लिए हवाई अड्डा, सो यहाँ पर उनको तैनात रहते हैं। तो ये परीक्षा देने के लिए वह लखनऊ से दिल्ली जो है वह पद्मावती एक्सप्रेस के शयनयान से यात्रा कर रही थी। पद्मावती एक्सप्रेस हमारे मतलब बहुत बड़े रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनकी यह रचना है पद्मावत, और इस पद्मावत रचना में उन्होंने मेवाड़ की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। तो पद्मावत में रानी पद्मावती का वर्णन, ओके, और पद्मावत के नाम पर इस ट्रेन को नाम दिया गया है पद्मावती एक्सप्रेस या पद्मावत एक्सप्रेस। तो उसके शयनयान में वह यात्रा कर रही थी। शयनयान मतलब शयनयान कंपार्टमेंट में स्लीपर क्लास कंपार्टमेंट। तो रात का समय था, सभी लोगों ने खाना खाकर मतलब लोग जो है वह सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग पुस्तक पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह से अरुणिमा भी एक पत्रिका के पन्ने पलटते पलटते अपने सुनहरे सपनों में खो गई। सुनहरे सपनों, शायद वह परीक्षा देने जा रही है और अगर वह परीक्षा में सफल हो तो उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, उसका भविष्य जो है मतलब बनेगा। तो ये सपने शायद देखते हुए वह पत्रिका के पन्ने पलट रही थी। उसी दौरान क्या हुआ कि रेलवे में या ट्रेन में जो चेन होती है, वह चेन खींचकर जो है कुछ लुटेरे ट्रेन के अंदर घुस गए। उन्होंने लोगों की जो है मतलब बहुमूल्य वस्तुएं और नकदी मतलब पैसा, वह लूटना शुरू किया। उन्होंने अरुणिमा का बैग और चेन भी जो है मतलब खींच ली। बहुत सारे लोग थे परंतु किसी ने भी इसका प्रतिरोध जो है नहीं किया। परंतु अरुणिमा में एक स्पोर्टिंग स्पिरिट था, वह एक स्पोर्ट पर्सन थी और इस कारण उन्होंने उसका प्रतिरोध किया। परंतु प्रतिरोध करने के कारण क्या हुआ कि उन लुटेरों ने उसे घसीटते हुए वह रेलवे के दरवाजे पर ले गए
और उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे धकेल दिया। तो क्या हुआ, समानांतर बनी एक पटरी पर वह गिर गई। उसने देखा कि दूसरी बाजू में से एक ट्रेन जो है वह आ रही है। वो अपने आप को संभालती, तब तक देर हो चुकी थी और ट्रेन जो है उसके पैरों पर से चली गई थी। अरुणिमा ने एक अपने भाषण में बताया है कि पूरी रात होने के कारण वहाँ पर वह गिर गई थी और रात होने के कारण वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसका पूरा शरीर जो है वह दर्द से करा रहा था, परंतु रात होने के कारण कोई भी उसकी मदद के लिए जो है वह नहीं आया। उसका शरीर जो है वह अनकॉन्शियस था, परंतु वह बता रही कि उसका मन या उसका दिमाग जो है वह कॉन्शियस था। उसने देखा कि वहाँ से लगभग जो है वह 50 ट्रेन जो है अप डाउन जो है मतलब किए हैं। उसने महसूस किया कि वहाँ पर चूहे भी आ गए हैं और उसके शरीर को जो है वह कुतर रहे थे। पाठ में बताया गया है कि तभी रेलवे सुरक्षा बल के जवान वहाँ पर पहुँचे और उसे वहाँ से, यह घटना जो है बरेली में, उत्तर प्रदेश की एक शहर है बरेली। सो यह बरेली में, इस शहर में यह घटित घटना है। तो उन जवानों ने उसे वहाँ के रेलवे का अस्पताल जो था उस अस्पताल में जो है मतलब पहुँचा दिया। सुबह होते होते मतलब लगभग सभी जो है वह अखबार पत्र जो है, उन सभी अखबार पत्रों की जो है वह यह खबर जो है वह सुर्खियाँ बन चुकी थी। सुर्खियाँ मतलब हेडलाइंस। अरुणिमा ने कहा है कि ऐसे भी जो मतलब अफवाहें जो है मतलब फैलने लगी कि अरुणिमा के पास जो है वह टिकट नहीं था और टिकट न होने के कारण उसने चलती हुई ट्रेन से जो है मतलब उसने छलांग लगाई। ऐसा भी कहा जाने लगा कि अरुणिमा जो है वह आत्महत्या करने के लिए वहाँ पर गई थी, परंतु बाद में उसने अपने काम से, और तभी उसने निश्चय किया था कि नहीं, मैं ऐसा कुछ काम करूँगी और लोगों को दिखाऊंगी कि नहीं, मैं आत्महत्या करने के लिए वहाँ पर नहीं गई थी। बाद में एक बेहतर उपचार के लिए उस बरेली के अस्पताल से उसे दिल्ली के जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम एम्स हॉस्पिटल कहते हैं, एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उस अस्पताल में उसे बाद में ले जाया गया। और किसी एक इंटरव्यू में अरुणिमा ने कहा है कि जब उसे अस्पताल में ले जाया गया तब वहाँ पर एनेस्थेटिक या एनेस्थेशिया देने वाले जो है मतलब वहाँ पर डॉक्टर जो है वह मौजूद नहीं थे। तब अरुणिमा ने कहा कि पूरी रात मैं उस दर्द से रही, मतलब इतना दर्द हो रहा था। अगर आपने विदाउट मुझे आपने एनेस्थेसिया देते बगैर अगर आपने मुझे मेरा पैर जो है वह काट लिया तो मुझे कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। असल में देखा जाता है कि जिस व्यक्ति जो पेशेंट है उसको मतलब कोई दूसरा जो व्यक्ति मतलब दूसरे लोग जो है मतलब रक्त जो है मतलब देते हैं, बाद में उसका ऑपरेशन होता है। परंतु अरुणिमा के केस में ऐसा हुआ कि वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर जो थे उन लोगों ने उसे जो है रक्तदान जो है मतलब दे दिया गया। उसके उस टांग के कारण मतलब जो टांग जो उसकी कटी थी, उसके कारण उसका जहर जो है वह पूरे शरीर में न फैले, इसलिए डॉक्टर्स जो थे उन्होंने परिवारजनों के साथ मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ जो है वह सलाह मशवरा करके जो है बाद में उसकी टांग जो है मतलब काट दी गई और उसमें जो है एक स्टील की छड़ जो है मतलब बिठा दी गई और वहाँ पर जो है एक कृत्रिम पैर जो है मतलब लगा दिया गया। और इस पूरे ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए उनको 25,000 जो है मतलब खर्च आया, जो एक भारतीय उद्योग कंपनी ने दिया था। उसका जो सपना था, बच्चों आपने देखा होगा जो मोतियों की जो माला होती है, अगर वह माला टूट जाती है तो वह मोती जो है मतलब हर जगह पर बिखर जाते हैं। उसका सपना था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, परंतु उसका सपना उसे लगने लगा कि वह सपना जो है मोतियों की माला की तरह बिखर रहा है। साधारणतः किसी भी सामान्य व्यक्ति को
एक कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलने में 2 से 3 साल जो है मतलब लग जाते थे। परंतु अरुणिमा जो है मतलब न जाने किस मिट्टी की बनी थी। उन्होंने बहुत लगातार जो है मतलब कोशिश की और 2 से 3 दिनों में वह बैसाखियों के सहारे जो है वह चलने लगी। उन्होंने अपनी कमज़ोरी को ताकत बना लिया और फिर से जो है वह चलने फिरने लगी। और इस तरह से जो है जो उसने सपना देखा था वह सपने का वो एक एक मोती फिर से जो है वह पिरोने लगी, मतलब इकट्ठा करने लगी। एंड अगेन मतलब फिर से जो है वह उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना जो है मतलब देखने लगी। क्योंकि यह घटना जो है वह रेलवे में घटित हुई थी, इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रेल मंत्रालय ने उन्हें अरुणिमा सिन्हा को रेलवे में नौकरी दी। तत्कालीन खेल मंत्री अजय माकन ने उन्हें 2 लाख रुपयों की आर्थिक मदद देने की घोषणा जो है वह की, क्योंकि अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल और फुटबॉल की जो है मतलब प्लेयर थी, वह खिलाड़ी थी और इसलिए जो है उसे 2 लाख रुपयों की आर्थिक मदद देने की घोषणा जो है वह की। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा ने हमारे जो क्रिकेट खिलाड़ी जो है युवराज सिंह, सो उनसे जो है मतलब विशेष जो है वह प्रेरणा जो है मतलब प्रोत्साहन जो है वह लिया है, क्योंकि युवराज सिंह ने जो है वह एक कंस रूपी मतलब कैंसर रूपी दैत्य को जो है वह मात दे दी थी, हरा दिया था। ओके, आपको मालूम होगा कि युवराज सिंह को एक कैंसर जो है मतलब कैंसर बीमारी जो है वो हुई थी और उस बीमारी से लड़ते हुए आज वह स्वस्थ जो है वह बने हैं और इसके कारण जो है वह युवराज सिंह अरुणिमा सिन्हा के लिए एक विशेष प्रोत्साहन बने हैं। भारत की सर्वप्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वह फतह किया है, जिनका नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल जी ने अरुणिमा सिन्हा का काफ़ी मनोबल बढ़ाया और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने अरुणिमा सिन्हा ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ पर उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है, सो वहाँ पर उन्होंने जो है मतलब प्रशिक्षण लेना उसने शुरू किया और बाद में जो है मतलब वहाँ की जो छोटी छोटी जो चोटियाँ जो थी, तो वहाँ पर उन पर्वतों पर जो उसका प्रशिक्षण जो है वह होता था। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, ओके, तो यह जो मतलब संस्था जो है उन्होंने उसका जो है वह काफ़ी मनोबल बढ़ाया, उसे प्रोत्साहित किया और उसके प्रशिक्षण में जो भी कुछ उपकरण जो है मतलब प्रयुक्त होते हैं, तो उसका पूरा खर्च जो है वह टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने उठाया है। कहते हैं हिम्मत मर्द मदद खुदा। यहाँ पर मर्द शब्द जो है वह किसी भी स्पेसिफिक जो है वह जेंडर के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि मर्द शब्द है पूरी मनुष्य जाति या मनुष्य के लिए जो है वह उपयोग या प्रयोग जो है इसका शब्द का हुआ है प्रयोग। वो कहते हैं हिम्मत के मतलब जो मनुष्य जो है वह हिम्मत के साथ जो है वह आगे बढ़ता है, खुदा या भगवान ईश्वर जो है उसकी अवश्य मदद करता है। और ऐसा ही कुछ हुआ कि 1 अप्रैल 2013 को भारत का सबसे कम औसतन उम्र के सदस्यों का एक दल माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जा रहा था, चढ़ाई करने के लिए जा रहा था और बचेंद्री पाल के आग्रह पर अरुणिमा को भी उस दल का एक सदस्य जो है मतलब एक हिस्सा जो है वह बना दिया गया। अब अरुणिमा सिन्हा की सबसे कठिन परीक्षा का समय था, क्योंकि उसे बहुत सारी बाधाओं का जो है वह सामना करना था। पहली बाधा थी तापमान, वहाँ का तापमान जो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता था, मतलब -35 डिग्री सेल्सियस। हम सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब थोड़ी भी ठंड होती है तो हम सह नहीं सकते हैं, परंतु इतनी वहाँ पर ठंडी थी कि हाथ पैर जो है वह जम जाते थे, खून जो है वह काला पड़ता था और ऐसे वातावरण में वह ऊपर जो है वह चढ़ रही थी। उसके पैरों में सूजन आ जाती थी। उसी तरह से जहाँ पर उसका पैर जो है मतलब काटा था, तो वहाँ पर जो कृत्रिम पैर लगाया था वहाँ से जो है मतलब खून जो है वह रिसने लगता था और इसलिए इन सभी मुसीबतों के कारण
वो काफ़ी बाकी के सदस्यों से वो काफ़ी दूर जो है मतलब पीछे जो है वह रह जाती थी। उसने और भी एक दिक्कत और भी एक समस्या जो है वो समस्या के बारे में बताया है। वो कहती है कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वह कम होने लगता है, प्राणवायु जो है वह कम होने लगती है। इसलिए वह एक दिक्कत था। मतलब उसके जो साथी जो शेरपा जो थे वह उसे बता रहे थे, अरुणिमा हम पीछे जो है वह लौट जाते हैं, परंतु वह हार मानने वाली नहीं थी। वह किसी भी हालत में वो गई और जैसे ही वह नीचे आ रही थी तब उसने मतलब देखा एक जो फॉरेन मतलब एक क्लाइंबर जो था वह ऊपर आ रहा था और वातावरण में जब मतलब बदल रहा था और तापमान जो है मतलब उसमें जो बदलाव हो रहा था। उसने सोचा शायद कि नहीं मैं वापस लौटता है। उसके पास जो है 2 ऑक्सीजन्स थे, तो उसने क्या किया, एक ऑक्सीजन को वहीं पर फेंक दिया और एक ऑक्सीजन लेकर वह नीचे आ गया। तो उसका ऑक्सीजन को लेकर मतलब अरुणिमा का ऑक्सीजन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था और इसलिए उसने उसका ऑक्सीजन उठाया और वह नीचे जो है वह आ गई। और इन सभी विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए, विपरीत मतलब सभी जो है मतलब ये सिचुएशन उसके अगेंस्ट थे और इन सभी परिस्थितियों से जूझते हुए वह 21 मई 2013 को 10:55 पर वो माउंट एवरेस्ट पर वहाँ पर चढ़ गई, पहुँच गई। यह एक सुखद संयोग भी कह सकते हैं, संयोग मतलब कोइंसिडेंस, ओके, एक हैप्पी एक क्षण भी कह सकते हैं कि 29 मई 1953 को मतलब 2013 में 29 मई 2013 में 60 वर्ष होते हैं और 60 वर्ष पहले सर एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग ने सर्वप्रथम जो है वह माउंट एवरेस्ट जो है पर उन्हें फतह जो है वह की थी। ये उनके चित्र हैं। उसी तरह से अरुणिमा को एवरेस्ट की संसार की सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पंगु महिला का जो है वह मान जो है वह प्राप्त हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसकी साहसिक उपलब्धि के लिए उसको बधाई जो है वह दी है। उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों का जो है मतलब शुक्रिया अदा किया है। मतलब जिन लोगों ने उसका मनोबल बढ़ाया है, जिन लोगों ने उसे प्रशिक्षण दिया है, जिन लोगों ने उसकी आर्थिक जो है वह सहायता की है, उन सभी लोगों का जो है उसने जो है वह मतलब शुक्रिया अदा किया है। अरुणिमा ने उन लुटेरों को एक संदेश दिया है कि भविष्य में वह स्त्रियों का जो है वह सम्मान रखना सीखे, क्योंकि उन्होंने जो उसका सम्मान नहीं रखा था और उसे जो है वह चलती हुई ट्रेन से नीचे जो है वह धकेल दिया था। अरुणिमा फिर से एक दल लेकर, प्रदूषण हटाओ अभियान दल लेकर ऊपर जो है वो माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहती है और वहाँ पर जो है प्लास्टिक और टीन का जो कूड़ा कचरा जो है वह नीचे बेस कैंप पर लाना चाहती है। बेस कैंप मतलब नीचे लाना चाहती है ताकि माउंट एवरेस्ट जो है वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। उसी तरह वह एक पंगु महिला स्वावलंबन केंद्र, एक सेंटर जो है मतलब खोलना चाहती है। उसके द्वारा वह पंगु महिलाओं को जो है वह सशक्त बनाना चाहती है। उसी तरह से वह उस केंद्र के द्वारा वह उन सभी पंगु महिलाओं को एक तरह का प्रशिक्षण देना चाहती हैं और माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहती हैं। उन्होंने मतलब जब वो नीचे आ गई मतलब तब और बाद में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों ने जो है उसको बधाई दी। उनमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, हमारे पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको बधाई जो है वह दी है। उसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने उसका जो है मतलब पुरस्कार देकर उसका सम्मान जो है वह किया है। 2015 में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उन्हें पद्मश्री या पुरस्कार जो है वह मिला है। 2016 में उन्हें टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार भी जो है वो मिला है।
उसी तरह से और भी कई सारे जो है मतलब पुरस्कार अरुणिमा सिन्हा को प्राप्त हुए हैं। छात्रों, अरुणिमा ने एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद एक वीडियो जो है वह बनाया था, वह वीडियो हम देखेंगे। बच्चों, हमारे जीवन में कई तरह की शिकायतें, जीवन से कई तरह की शिकायतें करते हैं। अगर खाना नहीं मिल रहा है तो खाना नहीं मिल रहा है, अगर खाना मिल रहा है तो वह स्वादिष्ट खाना नहीं है। अनेक तरह की शिकायतें हमारे हाथ पैर हैं, फिर भी हम कई तो मतलब जो पढ़ाई करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ओके, जो कुछ काम हमसे होता है वो भी करने में हम जो है मतलब डगमगाते हैं, नहीं करते हैं, और हमेशा जो है ना कोई कारण शिकायतें जो है मतलब देते रहते हैं। हमें जो भिन्न क्षमता वाले लोग होते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, तो उनसे बहुत चीज़ें जो है मतलब सीखनी चाहिए। अपने कार्य से अरुणिमा सिन्हा ने यह सिद्ध किया है कि पंगु लंघयते गिरिम, मतलब पंगु भी जो है मतलब गिरिम या पर्वत जो है मतलब लांघ सकता है, अगर उसमें जज्बा है तो। अंत में उनका एक मतलब वहाँ पर एक कोटेशन है, कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब किसने कहा है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता है? आप कोशिश तो करो, आप आगे तो आओ। आप आगे ही नहीं आ रहे हैं, कुछ करने की मतलब तैयारी ही आप में नहीं है, तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि आपसे वह काम नहीं हो रहा है? मतलब जो काम आप करना चाहते हैं वो करने की कोशिश रखो, तैयारी रखो, देखो होता है या नहीं, पहले ही हार मत मानो। और इसी सीख के साथ आज हम यह पाठ जो है मतलब पूर्ण करते हैं। पाठ सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।